Welcome dear students. Today we will discuss most important questions for MSc Botany previous year student. In this video we will discuss paper 6 microbiology and plant pathology. All these questions are based on Rajasthan University syllabus. लेकिन यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी आपका पेपर है तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी तैयारी के लिए कंसीडर कर सकते हैं. I hope students, by preparing all these questions, you can strengthen your concept and boost your performance. So let's start. Myself Reshma Kapoor, botany lecturer from Jaipur, Rajasthan University में पेपर 6 माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का होता है. पेपर आपका बच्चों 100 मार्क्स का होगा. 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा एंड पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं. पेपर में आपके 9 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपल्सरी होता है. क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का वेटेज 20 मार्क्स के लिए होता है. यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो 10 क्वेश्चन होते हैं सभी आपको करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है. इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके आंसर आपको 20 वर्ड्स की लिमिट में लिखना है, ये जरूर से आप ध्यान में रखिएगा. रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस आपकी एंटायर यूनिट में से आते हैं, यूनिट वाइज आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स. आपका जो सिलेबस है 4 यूनिट में डिवाइड होता है. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 यूनिट 1 से, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 5 यूनिट 2 से, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 यूनिट 3 से आएगा एंड क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 यूनिट 4 से आता है. यहाँ पर क्वेश्चन के बीच में यूनिट वाइज चॉइस भी दे रखी होती है और आपको इन्हीं चॉइस में से अपना एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है. तो इस तरह से एंटायर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है एंड ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स. तो इस तरह से आपका जो थ्योरी सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट भी पूछ लिए जाते हैं, उनका वेटेज 80 मार्क्स का हो जाता है. 20 मार्क्स आपके क्वेश्चन 1 से हो गए और इस तरह से आपका पेपर 100 मार्क्स के लिए होता है. यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम हिंदी में आंसर लिख सकते हैं क्या. तो ये जो 20 वर्ड्स की लिमिट में आपको आंसर देने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 10 क्वेश्चन ही हैं, तो आप कोशिश करें इनके आंसर थ्रू आउट इंग्लिश में लिखें. इसके साथ ही जो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. इसमें आप टर्म्स हैं वो इंग्लिश में लिखें, ठीक है, डेफिनेशन आ रही है इंग्लिश में लिखें, कोई डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी लेबलिंग इंग्लिश में करें, जहां पर टेबल बना रहे हैं या फिर कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो वो आप इंग्लिश में लिखें. कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में एक्सप्लेन करें. मीन्स आप हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में अपने आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है. तो इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें. एटलीस्ट आप इतना वर्क करके रखें कि आपकी हेडिंग्स क्या होंगी, सब हेडिंग्स क्या होंगी, ठीक है, कहाँ पर आपको टेबल बनानी है, कहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपने आंसर को इंप्रेसिव बनाने के लिए, डायग्राम कहाँ पर बनाना है. तो ये सारा जब आप फ्रेमवर्क करके अपनी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स के लिए होता है. इसमें फर्स्ट है डिफाइन माइकोप्लाज्मा एंड इट्स रोल इन प्लांट डिजीज. व्हाट इज बैक्टीरियोसिन. डिफरेंशिएट बिटवीन आरएनए एंड डीएनए वायरसेस. व्हाट इज सिस्टेमिक इंड्यूस्ड रेसिस्टेंस, और SIR भी लिखा आ सकता है. नेम 2 प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई एंड देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म. डिफाइन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन and give an example. Explain the role of fungi in mycorrhizal association. What are viroids? Name one disease caused by them. Differentiate between necrotrophic and biotrophic pathogens. Name 2 antibiotics used in plant disease control. Next है what are bacteriophages? Differentiate between endotoxin and exotoxins. Define quorum quenching and its significance. Name 2 beneficial microbes used in biotechnology. What is the function of RNA virus in plant? Next है define biocontrol and give 2 examples of biocontrol agents. What is the significance of phytoalexins in plant defense? Describe the role of plasmid in bacterial genetics. Differentiate between obligate and facultative anaerobes. Name 2 mycotoxin and their effects on human health. Next है what is the role of ribosomes in bacterial cells? Define transduction in bacteria. Differentiate between temperate and virulent phages.
What is the significance of quorum sensing in bacteria? Name 2 bacterial genera used as biopesticides. What are microviruses? Define systemic acquired resistance or SAR. What is the importance of secondary metabolites in microbes? Differentiate between obligate and facultative parasites. Give 2 examples of biocontrol. Next, define plasmids and their role in genetic engineering. Differentiate between gram-positive and gram-negative bacteria. Explain damping of symptoms. Define lysogenic cycle in viruses. Name 2 phytoplasma associated disease. What is quorum sensing? Define hypersensitive response in plant immunity. What are the advantages of biopesticides? What is mycoplasma? Give 2 examples of antiviral compounds. Next, define extremophiles and give 2 examples. Differentiate between bacteriophage and microviruses. What is meant by fumigation? Next, explain the role of antibiotics in plant disease management. Define hypersensitive response in plants. Name 2 fungal plant pathogens and the disease they cause. Next, what is the importance of biosurfactants? Define plant growth promoting rhizobacteria or PGPR. What is the function of secondary metabolites in plant defense? Mention 2 applications of biotechnology in plant pathology. Define microbiology and name its major branches. What are cyanobacteria? Give 2 examples. Differentiate between viroids and prions. What is the role of biofilms in microbial communities? Define phytoplasma with an example. Name 2 bacterial plant pathogens and the disease they cause. What is an antigen? Define monoclonal antibodies and their application. Biochips. Name 2 fungal disease affecting wheat crop. Next, what are archaebacteria? Give 1 example. Differentiate between eubacteria and archaebacteria. Name 2 economically important cyanobacteria. Define a virus and give an example. What are the major steps in virus replication? Name the causal organism. Citrus canker, paddy blast, wheat bunt and smut of bajra. इनके आपको पैथोजन के नेम देने. Give 2 applications of microbes in industry. What are vaccines? Name 2 monoclonal antibodies applications. Define biofilms and give 1 example of their significance. Next है plant to plant transmission of little leaf of brinjal is brought about by means यहाँ पर आपको vector का नाम देना है. What is plantibodies? Conjugation. Name 1 plant disease caused by fungi in which secondary spread does not take place. Next and last question for question number 1. Name some seed borne and soil borne disease. नाउ लॉन्ग ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा डिस्कस द अल्ट्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. अगर थ्योरी पेपर में अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें आर्कीबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया में से एक पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों को साथ में एक प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि समटाइम्स डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, या फिर आर्कीबैक्टीरिया की अल्ट्रास्ट्रक्चर ऐसे पूछ लिया जाता है, बैक्टीरियल सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाता है, या फिर दोनों में कंपैरिजन आ जाता है. तो इस तरह से आप एक ही साथ इन दोनों के लिए अपना जो है आंसर प्रिपेयर करके रखें. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस. नेक्स्ट, व्हाट आर फाइटोप्लाज्मास? Explain their general characteristics, mode of transmission and the role in plant disease. Next, define immunity and allergy. Explain the structure and function of antibodies, their affinity, specificity and application in serology and vaccine development. तो यहाँ पर sometime allergy आपको लिखा आ जाएगा कि इसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है ना बच्चों इस तरह से प्रिपेयर करें कि आपका अगर लॉन्ग ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकें एंड शॉर्ट नोट भी आप आसानी से लिख सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. नेक्स्ट, डिस्कस पैथोजन अटैक एंड डिफेंस मैकेनिज्म एट द बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स. Next question, what is plant disease management? Explain chemical, biological and IPM, integrated pest management strategies, including the role of transgenics and biopesticides. Next question है discuss the application of microbes in agriculture, industry and bioremediation. Next question, explain the structure, genome and replication strategies of plant viruses. Next question, describe the different types of plant disease resistance mechanism. Next question, discuss the principle of integrated pest management and its significance.
Next question, write the detailed note on biofilms and their role in microbial infection. Next question, explain the mode of action of different fungicides and bactericides. Next question, discuss the economic importance of plant pathogenic bacteria. Short notes के लिए कुछ टॉपिक है, role of phytoplasma causing plant disease, cyanobacteria and its biological importance, transmission of viruses, economic importance of bacteria, disease cycle, rust and smut symptoms and spores, disease triangle, powdery mildew and downy mildew. Next question, what is ELISA and what are its application? Discuss principle, procedure and types of ELISA. Next question, discuss scope of microbiology in the field of industry, pollution and biological control of pest. Next question, discuss in brief structure, function and specificity of antibody. Short notes के कुछ टॉपिक, monoclonal antibody, biofilms, types of vaccine, serology, biosensor and biosurfactants, transgenic in plants, physical and biochemical changes in the host during infection, application of biotechnology in the field of plant pathology, hypertrophy, hyperplasia and hypoplasia and Koch hypothesis. Next question, what is the plant disease management? Discuss briefly IPM and biological plant disease management. Next, discuss structural and biochemical defense mechanism involved in plant pathology. Next question, given detailed account on symptoms, etiology and control of following disease. दो डिजीज है यहाँ पर, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट एंड अर्गट ऑफ बाजरा. नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, विल्ट ऑफ कॉटन एंड ब्लास्ट ऑफ पैडी. तो यहाँ पर क्वेश्चन 23 एंड क्वेश्चन 24 में आप देखिए कि प्लांट डिजीज है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो दोनों में चेंज है. यहाँ पर आपको दिया है कि आपको सिम्टम्स बताने, इटियोलॉजी एंड कंट्रोलिंग जो है डिजीज के बारे में लिखना है, कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट लिखना है. ठीक है. एंड शॉर्ट नोट्स इसमें भी आप कैसे लिखेंगे कि आप सबसे पहले पैथोजन बताएंगे, पैथोजन या कॉजल ऑर्गेनिज्म, देन आपने सिम्टम्स लिखने हैं, देन बहुत शॉर्ट में आपको डिजीज साइकिल लिखना होता है. ठीक है, डिजीज साइकिल एंड देन फिर मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट लिखना है. ठीक है. सम टाइम हो सकता है कि यहाँ पर आपसे रेसिस्टेंट वेराइटीज भी पूछी जाए, है ना, तो पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो रेसिस्टेंट वेराइटीज है वो भी पूछी जाए, लेकिन ये आपको तब मेंशन करना है जब पूछा जाए, अदरवाइज इसी को आप मैनेजमेंट में इंक्लूड कर देंगे. ठीक है, एक या दो लाइन में रेसिस्टेंट वेराइटीज को कंट्रोलिंग मैनेजमेंट में इंक्लूड कर देंगे. ठीक है. तो कहीं पर भी अगर डिजीज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, चाहे शॉर्ट नोट में आता है चाहे ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप में आ जाता है, आपको स्टार्ट पैथोजन से करना है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रूट नोट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स. Next question, discuss briefly role of Professor K.C. Mehta in controlling rust disease of wheat. Next question, give a detailed account on symptoms, etiology and management of white rust of crucifers. Also mention name of some resistant varieties. Next question, what are antigens and antibodies? Discuss in detail the structure of antibody with diagram and also give an account on types of antibodies with their functions. Next question, what is gene for gene concept for virulence and resistance? Next question, differentiate between, कुछ टॉपिक हैं जिनमें डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट स्पोर्स, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, मैक्रोसाइक्लिक एंड माइक्रोसाइक्लिक फंजाई, वेरियस टाइप्स ऑफ रस्ट स्पोर्स. Next question, define term defense mechanism. Discuss various level of adaptations plant exhibit to defend themselves from pathogens. Next question, write a note on landmark in the development of modern microbiology. Next question, explain how plant pathogens attack their host and the defense mechanism involved. Next question है, discuss different types of fungal toxins and their impact on plant health. Next question, what is hypersensitive response in plants? Explain its role in plant defense mechanism. Next question, what are vaccines? Discuss briefly types of vaccines. Next question, discuss the mechanism of action of different classes of antibodies. Next question, discuss the role of genetically modified organisms or GMOs in disease resistance. Next question, describe the role of fungi in plant disease and their control strategies. Next question, explain the types and applications of biofungicides in plant disease control.
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर वायरस डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पेपर 6 के लिए लॉन्ग एसे टाइप के क्वेश्चन में मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस दिए हैं। इनके आंसर आप तैयार करें। इसके साथ ही क्वेश्चन 1 के लिए भी मैंने बल्क में आपको क्वेश्चन दिए, नियरली 60 और मोर देन 60 क्वेश्चंस हैं, तो उनके भी आंसर आप जरूर से लिख कर रखें। इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप क्वेश्चन 1 के लिए जरूर से उन वीडियोस को देखें। क्वेश्चन 1 में 20 वर्ड्स की लिमिट में हमको अपना आंसर देना होता है और बहुत ही आसानी से 20 मार्क्स हम इस क्वेश्चन में से ले सकते हैं। सो इन क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। आई होप स्टूडेंट्स बाय प्रिपेयरिंग all these questions you can boost your performance। अपनी तैयारी करने के लिए इन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।